48 दिन के अंदर छपरा जिला पुलिस ने 12 गवाहियां करा के उम्र कैद की सजा बुलवा दी कोर्ट से। ऐसा कानून जो मैकाले लाया था 1861 में, 170 साल पुराना कानून 60 साल तक कांग्रेस नहीं बदल पाई थी, उसको बदला आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। क्यों? ताकि सबकी बहन बेटियों को सुरक्षा मिले। और उस सुरक्षा की सुनो, उस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल हर राज्य में चल रहा है, लेकिन जब जब बुलडोजर चलता है तो इनकी छातियां पट के हाथ में आ जाती है। आपको बता देता हूं मान्यवर, बनारस के अंदर 3 लड़कों ने एक महिला का बलात्कार किया था और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे और उनको बेल मिली, उनको सजा नहीं हुई। क्या उनको गोली चली? सुनिए और सुन तो लीजिए, और तो सुन लीजिए। आज वो लड़के खुलेआम घूम रहे हैं तो उन महिलाओं का सम्मान करें। गोश मोहम्मद रियाज भी खुलेआम घूमते थे, समझे? सुन लो अब सुन ले मेरी बात, सुन ले भाई, सुन लो। जो ये बात कर रहे हैं इन्हें मैं कहता हूं, मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात को कहता हूं, यदि कोई भी अपराधी हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, सुन लिए, सोलंकी, इरफान सोलंकी भाजपा का ही था, जेल गया नहीं गया? इरफान सोलंकी कानपुर से, देख लो अपने। सुन लो, अरे झूठ बोल रहे, सुनो, अरे सुनिए, इरफान सोलंकी भाजपा का नहीं था और कहा? अरे भाजपा का नहीं था, बता रहा हूँ। सुन ले, 10,000 रुपए की। अरे सुन ले, हाँ लगा ली, चल सुन ले, अब सुन लीजिए मेरी बात, अब सुन लीजिए। जब देश में एक बुलडोजर मॉडल स्थापित होता है और साथ में 3 कानून आते हैं, 3 कानून, BNSS और BSA, जिसको IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट से अमेंडमेंट करके रिप्लेस किया गया। सुन लीजिए, वो सशक्त कानून जिनके चलते आज बिहार में छपरा जिले में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी। 2 लोगों ने हिंदू ही थे, कोई धर्म की बात नहीं कर रहा। 48 दिन के अंदर छपरा जिला पुलिस ने 12 गवाहियां करा के उम्र कैद की सजा बुलवा दी कोर्ट से। ऐसा कानून जो मैकाले लाया था 1861 में, 170 साल पुराना कानून 60 साल तक कांग्रेस नहीं बदल पाई थी, उसको बदला आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। क्यों? ताकि सबकी बहन बेटियों को सुरक्षा मिले। और उस सुरक्षा की सुनो, उस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल हर राज्य में चल रहा है, लेकिन जब जब बुलडोजर चलता है तो इनकी छातियां पट के हाथ में आ जाती है। पश्चिम बंगाल की उस बेटी पे बिल्कुल 2 शब्द में, 1 सेकंड कहते हैं, आधा ज्ञान कैंसर की बीमारी से बड़ा होता है, आधा ज्ञान कैंसर की बीमारी से बड़ा होता है। इरफान सोलंकी कानपुर से सीसा मोड़ से विधायक है, इरफान सोलंकी कानपुर के सीसा मोड़ से विधायक है और वो समाजवादी पार्टी से विधायक था। सुनिए मेरी बात मान्यवर, आपको जब ना पता हुआ करे तो बेइज्जती मत कराइए, यहाँ पर आके हमसे बड़े हैं। सुनिए, और आप कहते हैं कि किसी जाति धर्म को नहीं देखना चाहिए, तब हमारे मोदी योगी जी विधानसभा में खड़े होकर ये क्यों कहते हैं कि वहाँ पर एक यादव था और एक मुसलमान था, जबकि 25 लोग के ऊपर FIR हुई थी, तो 25 लोग में 25 लोग की जाति आपने क्यों नहीं बताई? वो किस लिए कहा? क्योंकि समाजवादी पार्टी का शुरू से ही एजेंडा रहा है MYM फैक्टर, मुस्लिम और यादवों को मजबूत करके देश उत्तर प्रदेश में अराजकता करवाना। और ये देखा नहीं मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? जो ये आज यहाँ दलित चिल्लाते रहते हैं, मुजफ्फरनगर में भी एक दलित बिटिया की असमत से खिलवाड़ किया गया था, तब जाके 36 बिरादरियां इकट्ठी हुई थी, समझे? हाँ, अब बदल गए ना, क्योंकि यही बात तो MYM बोली थी असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट से कि वो मुस्लिम और यादव और मुलायम का फैक्टर था, तभी वो ओवैसी ने नारा दिया था जय भीम जय मीम का। क्या बात करते हैं? मोदी जी ने ये कहा है कि 70 साल वाले बंदों को दवा 5 लाख रुपए की फ्री है, बाकी जो 40 साल के, 20 साल के, 50 साल के, 30 साल के जो है, इसके लिए सुन लिए ये कहाँ जाएंगे? बता रहा हूँ, ये गरीब नहीं है, बता इनके लिए जवाब दीजिए, उसका जवाब दे दो, सुन लीजिए उसके लिए। अरे सुन ले भाई, तेरी बात कर। अब बात हो गई, इस पॉलिसी
अरे भाई तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ, नहीं हुई हो गई 70 साल पॉलिसी को लेकर भाई ये लोग ये अराजकता नहीं होती, एकता पे आते हैं। ये मैं भी 70 साल अब ये चुनाव नहीं जीते तो 70 साल के लिए मोदी जी ने, योगी जी ने 70 साल सबको टाइम दीजिए। एक सेकंड 70 साल वाले बंदे को दवा फ्री मिलेगी 5 लाख तक की, ठीक है। जो 49 के हैं, 40 के हैं या 30 के हैं या 25 के हैं, बीमार है, गरीब है, उनको दवा कौन देगा लागे? कहाँ जाएगा वो? भाई एक चुप हो, जवाब दे दूं, अब जवाब दे दूं या अराजकता फैला के ही मानोगे? अब सुन लीजिए, 70 साल को 70 बार सुन लीजिए, 70 साल को 70 बार कहने से कोई 71 नहीं हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के द्वारा पॉलिसी बनाई गई और ये पॉलिसी ये है कि जिस परिवार में, सुन लीजिए, अरे सुन ले भाई सुन ले, ये है कि जिस परिवार में 70 साल के बुजुर्ग लोग हैं उनके आधार पर पूरे परिवार को आयुष्मान योजना में लिया जाएगा। उसमें माता पिता और जो एक परिवार की परिभाषा होती है, समझ गए, लीगल परिभाषा, वो लिया जाएगा। और उसकी बात सुनिए, उसको हमने पहले भी आवाज उठाई है कि उसको 60 साल किया जाना चाहिए। सुनिए, देखिए अब भैया ये सुनिए उत्तर, अरे सुन तो ले भाई, सुन तो ले एक सेकंड वापस आ रहा यहीं पर आराम से सुकून से। इनको शायद यही नहीं पता है कि आयुष्मान कार्ड सबका बनता है, एक आदमी में 5 नहीं है। अधूरी जानकारी, अधूरी। अरे सुनते नहीं है यार हम, अरे सुन तो ले यार। आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल लेने को राजी नहीं है। एक भी हॉस्पिटल जो प्राइवेट है वो आयुष्मान कार्ड एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और सुनो भैया, अभी आप बुलडोजर बता रहे थे ना कि बुलडोजर राजनीति, सुनो भैया आप बोल यार, अरे 2 मिनट सुनने नहीं यार, अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट सुने, अरे तुमने बोला यार, काउंटर लेना चाहिए आपको, काउंटर पूरा लेना चाहिए। यूपी में आयुष्मान कार्ड को योगी जी ने अमेंडमेंट इस आधार पे किया है कि जो राशन कार्ड होल्डर हैं, गरीबी रेखा में आते हैं, उन परिवारों को आयुष्मान में सम्मिलित किया जाएगा। अभी तक आयुष्मान कार्ड जो है 2011 की सेंसस रिपोर्ट के आधार पर देश में बने हुए हैं, जिसको केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं लेने दिया। ये लोग अराजकता फैलाते हैं, बुलडोजर के नाम से चिढ़ते हैं, बुलडोजर के नाम से छातियां बढ़ती हैं, हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं। बीजेपी कह रही है, भाई कह रहे कि इलाज पूरा होगा। मुझे दमे की बीमारी है, बीजेपी मेरा इलाज करा दे। मुझे दमे की बीमारी है और बीजेपी मेरा इलाज करा दे। मुझे सांस, ये देखो, ये दिखाओ, ये अराजकता। जब चुनाव हार जाएंगे तो इसी तरह की अराजकता फैलाएंगे। देखिए दिखाइए अराजकता, दिखाइए। बंद करो, इधर आओ यार, तुम मीडिया वालों इनके दलालो यार। अब क्या करूं बताओ, मीडिया वालों या दलालो इनके, हमें काय की बात है।